जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक हमने जो बात करी है ना, वो करी है जॉब से रिलेटिव, जॉब को लेकर के। जॉब कब आएगी, कब जाएगी, इन सारी बातों में आज हम कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर के आए। नया क्या, क्योंकि मेरी वीडियो देखते हैं मेरे बहुत से भाई बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे जॉब करने वाले भी। जॉब के लिए हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब हम आते हैं बिजनेसमैन के ऊपर। तो आज हम एक ऐसे ही भाई का हम अपने ब्रॉडकास्ट और इंटरव्यू लेकर के आए हैं कि हमारा जो एक आकाश फ्रेंड है हमारा, तो ये बिजनेसमैन है। इसका होल हॉलिडे कार्स के नाम से टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है। तो भाई ने हमारे क्या है, बहुत कम टाइम में अपना बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है। तो मैंने भाई से बोला कि आप हमारे चैनल पे आइए और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको थोड़ा टिप वगैरह दीजिए, बताइए कि आपने इतनी कम एज में और कितनी फास्ट कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करा। तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरी वीडियो मेरे साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर आकाश जी से, आकाश सिंह जी से, जिनका नाम आकाश सिंह पूरा नाम है, ठीक है। तो ये हमारे साथ आकाश सिंह है। क्या हाल है सर? बढ़िया सर। और सर बताइए, कोई देखो, आज हम आपका हमारा जो मोटिव था अपने चैनल पर आपको लाने का, सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद और आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे दिल से शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में से आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि गाइस ऐसा है ना, भाई के पास काम ज़्यादा है और समय बहुत कम है, तो इसलिए शुक्रिया अदा करना बनता है। क्योंकि हम भाई से 3 दिन से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे। तो सर, आप अपने बारे में, हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, आप उनको बताइए हमारे बारे में, कुछ अपने टिप्स वगैरह दीजिए। क्योंकि देखिए, हमारे चैनल पे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, कुछ एक जॉब से रिलेटिव हैं, कुछ एक बिजनेस से रिलेटिव हैं। तो आज ये हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि बिजनेस को, किसी बिजनेस को, देखो आप तो टूर एंड ट्रैवल में है, तो मान के चलिए टूर एंड ट्रैवल का जैसे किसी भाई ने न्यू बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया है, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी ग्रो किया जाए, और आप थोड़ा अपने बारे में पहले बताइएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम आपसे ज़्यादा आपका टाइम ना लेकर के थोड़ा वो टाइम हम आपका लेंगे, क्योंकि हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो इसलिए तो सर आप बताइए अपने बारे में, पहले हमारे सब्सक्राइबर को नाम वगैरह से स्टार्ट करके बताइए। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा आशीष जी का कि इन्होंने मेरे को बुला के और इतना सम्मान दे के वीडियो में ला के बढ़िया जितना मेरे से पूछना चाह रहे हैं। जैसे अगर लगा बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं, बट ये जो जानना चाहे आप लोगों के लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं अपने बारे में बताना चाहूँ सर, देखिए आप मेरा नाम जानती है, शुरू से आप मेरे साथ, मेरे को कम से कम 4-5 साल से आप मेरे को देखते हुए आ रहे हो, तो उस हिसाब से आपने मुझे हर मोड़ पे देखा है। पहले मैं जॉब भी करता था, पहले मैं अनएम्प्लॉयड भी था, उसके बाद अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो हर आपने मोड़ पे मुझे देखा है। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो एकदम से अगर कोई भी हम स्टेप उठाते हैं तो वो जल्दी से कवर नहीं होता है, क्योंकि हमें पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, सोचा था इसके बारे में, तो उससे पहले मैंने 1 साल एक जगह जॉब करी थी, ठीक है। मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बिज़नेस करूँगा, वो भी इस लाइन में, क्योंकि मैं फैमिली बिज़नेस मेरी शुरू से ग्रो हो रहा है। मैं बिलोंग भी फैमिली बिज़नेस से करता हूँ अपना। तो जब मेरे घर में क्या है, एलपीजी स्पेयर पार्ट्स आपने सुने होंगे, जो आप गैस के चूल्हे यूज़ करते हो, उसका बिजनेस होता है, ठीक है। तो मैंने अपनी फैमिली को पहले से देखा था बिजनेस करते हुए, तो मेरा भी मन था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं। तो मैंने भी स्टार्ट किया। पहले मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि भाई पहले तुम जॉब करो ताकि उसके बारे में आपको नॉलेज हो। तो पहले मैंने उसके बारे में सीखा, जाना कि कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं, तब जाके मैंने अपने बिजनेस को लेके आया। बट गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे मेरे बिजनेस में एक काम में फंडिंग नहीं है इतनी, क्योंकि लगाना नहीं इतना पड़ रहा, क्योंकि मैंने टैक्सी नहीं करी है। जैसे अगर ट्रैवल में 2 भाषाओं में ट्रैवल का बिजनेस आता है, एक आपका आता है तो फ्लाइट पैकेजेस हम वो करते हैं, दूसरा एक होता है कि हम उसके अंदर टैक्सीज भी हम दे रहे हैं, कैब भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बट अब मैंने कैब कोई प्रोवाइड नहीं करी थी, मैं पैकेज के अंदर होटल के थ्रू ही देता था, तो मेरी भी लागत नहीं आई थी। तो मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो 3-4 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ एक मेरे सपोर्टिव भाई भी थे जो आज भी है, ठीक है। उनके साथ मैंने पहले उनको अप्रोच किया था, तो उन्होंने पहले तो डिनाई कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम, क्योंकि एक होता है ना कि जॉब माइंडसेट होता है, हम जॉब कर रहे हैं, ये भैया हमारी 20,000 रुपये तनख्वाह है, 200 की तनख्वाह बच जाती है, बस कि हम डेली जाएंगे, 8 घंटे की नौकरी करेंगे, आ जाएंगे। कौन लेगा लोड बिजनेस का, टेंशन के। बिल्कुल सर। तो मैंने वही करा और फिर मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को। मैंने कहा नहीं, चलो एक काम करते हैं, जॉब के साथ साथ करते हैं। तो सर मैंने ऐसे ही टाइम दिया और धीरे धीरे अपने में से क्वेरी निकाली, अपने ही किसी भाई को कन्विंस किया कि भाई आप पहले आप मुझसे एक बार लेके देखिए पैकेज, आपको पता चलेगा कि मैं सर्विस कैसे देता हूँ। तो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। सर सबसे बड़ी बात है सर आशीष जी की ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस को करने के लिए। और मेरे बिजनेस में फंडिंग पहले आती है, तो
तो कोई भी बंदा जो फंड दे रहा है तो वो आपको पहले पता नहीं किसी ना किसी के थ्रू जानेगा, एकदम से आपको नहीं देगा। कोई नहीं देगा, क्योंकि आज के टाइम में किसी की भी जेब से 2 रुपये निकालने बहुत भारी पड़ जाता है। बहुत भारी जी। तो मैंने सर ऐसे ही स्टार्ट किया, और पहले तो सर मैं क्या बोलूँ, एक भी क्वेरी बड़ी मुश्किल से आती थी जब स्टार्ट किया था। फिर अपने नोन में फैलाया, फिर दोस्तों को दिया, उन्होंने किसी और को दिया, फिर पब्लिसिटी करी थोड़ी सी, ठीक है, और प्रमोशंस किए, फेसबुक के थ्रू भी करे, इंस्टाग्राम के थ्रू भी करे, वोकल भी करा, और आज यूट्यूब के थ्रू भी कर रहे हैं। तो सारी जो भी रीच है वो आपकी इन्हीं लोगों से आती है, और जो हमारे ये जो लोग हैं यही हमारे लिए सपोर्टिव है। ये आज आप लोग हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। सर थोड़ा सा देखिए, आप लोगों ने आपने बता दिया कि बिजनेस के लिए क्या क्या आपने किस किस तरीके से संघर्ष वगैरह करा। जी। एक छोटी चीज़ में जानना चाहता हूँ, अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर भाई, जैसे कि अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे आपका नंबर दे दूंगा, कोई अगर हमारा सब्सक्राइबर भाई जैसे कि आउट ऑफ दिल्ली या फिर आउट ऑफ इंडिया घूमने जाता है, जी, ठीक है, तो उसको आप क्या क्या होटल प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर अदर कंट्री में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं, थोड़ा आप बताइए। सर अभी अगर मैं डोमेस्टिक की बात कर लूँ, जैसे हम इंडिया की बात करें, हम भाई इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की बात करें, तो अगर मेरा कोई भी भाई या बहन या कोई फ्रेंड या कोई भी जाता है, हम कपल का भी प्रोवाइड करते हैं, हम ग्रुप भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप पैकेजेस भी होते हैं, हमारे पास सोलो पैकेज भी होता है। कोई अगर अकेला भी जाना चाहता है तो हम उसको भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ आशीष जी, देखिए करने को तो सब कुछ चीज़ हो सकती है, आप धर्मशाला में भी रुकवा सकते हो, 5 स्टार में भी रुकवा सकते हो। तो मैं जो काम करता हूँ वो 3 स्टार से स्टार्ट करता हूँ, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ताकि इसमें क्या होता है, हमारे किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जाता है तो उसको एमिनिटीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी सब चीज़ें उसको मिलता है। तो हम हर चीज़ में अपनी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई हमसे कस्टमर कहता है कि अब आप बजट प्रोवाइड करो, तो हम उसको बजट में भी सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि भाई हर किसी के पास इतना बजट नहीं है कि वो 5 स्टार में रुके, वो लोकल भी रुक सकता है। बट मेरा ये फोकस रहता है कि अगर वो बजट में भी रुक रहा है ना, तो मैं उसको अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूं। मैं और इंडिया से बाहर की बात करूं तो हम उसको फ्लाइट भी देते हैं, हम उसको क्रूज भी देते हैं, ठीक है, हम उसको वहाँ का वीज़ा भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और वहाँ की अगर वो करेंसी भी लेना चाहता है, वो कहता है कि भाई हमारे पास सर आप हमें करेंसी भी प्रोवाइड करो, तो हम उसको करेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हम करेंसी देके भेजते हैं। बट हम इतना कोशिश करते हैं अपनी कंपनी में कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो कि भाई हमें को ये भी चाहिए था और हो नहीं पाया, वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो। हम सब कुछ यहाँ से देके हम बेचते हैं। आप कैब भी हमारे थ्रू अब ले सकते हैं, पहले भी मिलती थी बट अब हमने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है तो हम कैब भी प्रोवाइड करते हैं। आशीष भाई के थ्रू भी हम कैब भी प्रोवाइड करने लग गए हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बोला था कि आप खुद कैब भी दीजिए, तो हम कैब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो बिजनेस एक दूसरे से मिलकर ही आगे बढ़ता है ना। अगर सोच एक इंसान अगर अकेला सोचे कि मैं बिजनेस ग्रोथ कर लूँ तो थोड़ा सा नहीं हो, बहुत ज़्यादा मेहनत और माइंड इतना नहीं होता, लेकिन जब देखो कोई साथ में बढ़ता है तो थोड़ा जल्दी ग्रोथ हो पाती है। बिल्कुल सर, है ना। जैसे कि सपोर्ट दैट हमारा कोई भाई जाना चाहे तो कम से कम पैकेज अपने पास कितने का होगा सर? जैसे देखिए ये सब सीजन वाइज डिपेंड करता है। अगर सीजन ऑफ है, अगर मैं एक प्लेस का ले लूँ, अगर हम सपोज करते हैं गोवा की बात कर लेते हैं, अगर गोवा में कोई बंदा जा रहा है तो वो 2 बंदे आराम से 10 से 12 हज़ार रुपये में आराम से 3 नाइट का पैकेज आराम से ले सकते हैं, जिसमें उसकी फ्लाइट इंक्लूड नहीं होगी गाइस। क्योंकि फ्लाइट का क्या होता है, फ्लाइट का आज मैंने आपको रेट दे दिया, मान लीजिए 3000 रुपीज़, 3000 रुपये मैंने उसका रेट दे दिया, आपने बोला ठीक है मैं कराता हूँ, 1-2 दिन में जवाब देता हूँ, 2 दिन बाद उसका फेयर ऊपर भी जा सकता है गाइस, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो हम फेयर नहीं उसका देते उस टाइम पे, क्योंकि वो हमारे लिए वर्थ इट नहीं होएगा। रफली आइडिया, बिल्कुल हम उसको रफली आइडिया देते हैं, बट हमारा आइडिया एक तरीके से बिल्कुल सटीक भी होता है, बिल्कुल श्योरली होता है कि हाँ ये मिल ही जाएगा, ठीक है। और हम अगर बाहर की बात करें और इंडिया की बात करें तो हम उसमें आपको फिक्स डिपार्चर भी प्रोवाइड करते हैं। फिक्स डिपार्चर अब आप गाइस कहेंगे क्या होता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फिक्स डिपार्चर के अंदर क्या होता है कि जैसे 50 टिकटें हैं हमारे पास, पर वो फिक्स्ड है। वो जैसे आपको 3000 रुपये की टिकट मिल गई है, सपोज करिए गोवा की, मैंने आपको 2500 रुपये में वो दे दी, बट गाइस वो 2500 रुपये में मिल तो जाएगी आपको, बट वो रिफंडेबल नहीं होगी, आपको वापस का कुछ भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है, ठीक है। आपका जाना श्योर होना चाहिए उसमें। तो आप अगर मनाली का पैकेज मुझसे लेते हैं ऑफ सीजन में भी, तो आप उसको भी
13, 14 या 12 तक में भी ला सकते हैं अगर वॉल्वो के साथ जाते हैं। और गाड़ी का जो रेट चल रहा होगा वो आज भी अलग है, अगले दिन भी अलग हो जाएगा, 2 महीने बाद भी अलग हो सकता है। कहीं 12 रुपये रेट चल रहा होगा, 14 भी चल रहा होगा, 18 भी, सबका अलग अलग रेट है। तो सब डिपेंड करता है आशीष जी सीजन के ऊपर। अगर मुझसे कोई यही पैकेज सीजन में मांगेगा तो मैं उसको 25 से 30 में भी दे पाऊंगा, शायद वो भी ना मिले, क्योंकि आपको पता है जब न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है, जो भी मई जून छुट्टी होती है तो बंदे गोवा में जून मई जून में जो छुट्टी पड़ती है बच्चों की तब बहुत हाई हो जाता है। आप देखते हैं कि कभी कभार तो जो डेस्टिनेशन होती है वो चौक हो जाती है बिल्कुल, वहाँ पे एक पैर रखने तक की जगह होती है। केदारनाथ जब खुलता है गाइस तो आप हेलीकॉप्टर की भी आप मुझसे बुकिंग मांगेंगे तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग दे दूं, बट अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं 2 दिन बाद मांगूंगा तो उसकी श्योरली नहीं दे सकता। क्योंकि देखो ऐसा ना, बिजनेस में हर एक चीज टाइम टू टाइम होती है। अभी आप भाई ने आपने कमेंट कर दिया, ठीक है, कि हम आपको दे देंगे, बट भाई को भी कहीं से नहीं प्रोवाइड हुई फिर, तो इसलिए भाई अपना कमिटमेंट खराब नहीं करना चाहते, तो साफ बोलना क्लियर है ना, वो उनका बिजनेस का ज्यादा वो मोटिव है। क्योंकि देखो इनकी नेचर जो मैंने देखा है, 2 रुपये कम कमा लेंगे लेकिन झूठ बोल के बिजनेस नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैं देख के आ रहा हूँ, जो कि मेरे थ्रू भी 2-3 क्लाइंट भाई के पास गए हैं, इनका ये नेचर है कि बेशक से हम 2 रुपये ना बचें लेकिन किसी क्लाइंट को ना परेशान होने देना, ना उसके साथ झूठ बोलना। बिल्कुल, तो ये नेचर, यही बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस जो है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस है, अगर आप ट्रांसपेरेंट करोगे, बिजनेस में कोई भी छुपा हुआ बातें या फिर कुछ भी नहीं होगी, बिजनेस एकदम साफ क्लियर होगा तो ज्यादा आगे तक ग्रोथ करेगा। और जो कि हमारे भाई बिल्कुल करते हुए आए हैं। जो भी आपको बात है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको यहीं से समझाकर बोलकर भेजेंगे कि आपको वहाँ ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड मिलेंगी। अगर आपको होटल में कोई समस्या हो या कहीं पे चेकआउट में चेक इन में कोई समस्या हो तो आप हमारी कंपनी के साथ टाइप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू, मैसेज के थ्रू हम आपको वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करके देंगे। और ऐसा हुआ भी है, मैंने भाई के पास एक भेजा था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम में साफ सफाई के कारण उससे दिक्कत आई थी, तो भाई ने क्या है वो सॉर्ट आउट करवा दी थी, कोई इतना बड़ी इशू नहीं आया था। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे सबसे हमारी जो फैमिली है इन्हें? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे जो एब्रॉड ट्राई करते हैं, जो एब्रॉड जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वीज़ा हमारा जो हमने कॉस्ट लगा लीजिए, दुबई का वीज़ा है मान लीजिए, उसका 7,000 रुपये किराया है, जो रेट है, अगर हमने वो दिया उसको और मान लीजिए वो वीज़ा नहीं लगा, तो आप ये मत सोचिए कि हम उसको पैसा आपको रिफंड करें, क्योंकि वो हमारी फीस नहीं है, वो वीज़ा की फीस है, वो 1 टाइम ही होती है। अगर आपको नहीं लगेगा तो आपको दूसरी बार भी अप्रोच करना पड़ेगा। जो अच्छी कंट्रीज है लाइक अमेरिका है, यूरोप है, ठीक है, वहाँ आपका वीज़ा जल्दी एक बार में नहीं लगता है। चाइना है, आपकी स्टेटमेंट मायने रखती है, सब चीज़ें ज़रूरी है आज के टाइम में। तो आशीष जी यही है सब कुछ कि हम हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। जो मेरी आइटनरी में लिखा होगा मैं वो दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे ऊपर भी आपको दे पाऊँ। एक बार ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे साथ हो चुका है। मैंने क्लाइंट को दिया था, मैंने उसे 3 स्टार के रेट के लिए पूरा पैकेज दिया था और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको 3 स्टार के पैसे में 4 स्टार का वो भी स्वीट रूम प्रोवाइड हुआ था। लगा लीजिएगा इस, तो वो कितना बेटर था उसके लिए। वो आज भी मेरा शुक्र अदा करता है। उसकी एक बुकिंग अभी भी मेरे पास चल रही है, जो उनके भाई वो सिक्किम जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज जब हम अच्छा आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, और आशीष भाई के थ्रू आपको जितना भी काम मेरे से मिलेगा तो बेटर ही मिलेगा। अगर मेरा कोई भाई बाहर जाने का सोच रहा हो या कभी भविष्य में प्लानिंग कर रहा हो तो मैं भाई का नीचे मेल आईडी के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर वगैरह सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहो तो उस पर जाकर देख सकते हो, भाई का कंपनी का नेम वगैरह सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। दिल्ली में भाई का ऑफिस है, ठीक है। सर हमारे दर्शकों को एक छोटी सी चीज़ और आप बताइए। जैसे कि मान के चलिए कोई अगर जैसे कि बंदा आपसे टाइप करना चाहे, ठीक है, जैसे भी आपने बोला कि पेमेंट पहले, तो उसे पेमेंट के लिए कुछ श्योरिटी? सर श्योरिटी हम ये देते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए उसमें पेमेंट हमें पैकेज है 50,000 रुपये का, उसने हमें पेमेंट कर दी 20,000 रुपये, और उसका अभी जाने का जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी टाइम बाद है, मान लीजिए अगले महीने जा रहा है वो, तो उसको श्योरिटी में हम उसको वाउचर इशू कर देते हैं उसी टाइम। तो उस वाउचर में सब कुछ लिखा होता है, उस वाउचर में डिटेल्स भी होती हैं आपके होटल की। आप होटल में कॉल करके भी अपना नाम पूछ बोलेंगे तो वो आपको बता देंगे हाँ सर आपका रूम बुक है, ये आपको श्योरिटी है। मतलब कि इसको कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन करना। बिल्कुल। और फ्लाइट की टिकट आशीष जी आपको तुरंत ही मिल जाएगी। अगर जो मेरे को पहला पैसे मिलेगा उसको जैसी फ्लाइट होगी मैं टिकट उसी टाइम इशू कर देता हूँ। हाँ देखो एक्चुअली क्या है ना, भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि आप मेरे से ना जान करके होटल से जानो तो ज्यादा बेटर है। क्यों? इसको कहते हैं क्रॉस वेरीफाई। क्रॉस वेरीफाई क्या होता है? सपोज दैट मुझे सामने वाले बंदे पे विश्वास नहीं है,
मैंने बंदे से कुछ काम करवाया और सबॉर्डिनेट से विश्वास नहीं है, तो हम सीधा जहां से अगले ने काम करवाया वहां से जान सकते हैं। क्यों? आपका भी विश्वास बना रहेगा और भाई साहब का विश्वास बना रहेगा। क्या है, क्योंकि देखो इंडिया में हमारे बहुत सारे धांधलेबाजी चल रही है, ऑनलाइन के थ्रू भी, यूट्यूब के थ्रू भी, इंस्टाग्राम के थ्रू भी, कि बंदे क्या करते हैं, पैसे मंगा करके या कुछ कर करके सीधा कंपनी बंद, स्विच ऑफ फोन, कुछ नहीं पता लगता आगे का। तो इसलिए आज के टाइम में मैं अपने सब्सक्राइबर को, जितने भी मेरे भाई हैं, पहली बात तो विश्वास करो, लेकिन इतना नहीं कि अंधविश्वास करो। तो इसलिए आशीष जी, मैं आपको एक छोटा सा रोकना चाहूंगा, सॉरी गाइस। जो अभी आशीष जी ने बोला कि धांधलेबाजी जो चल रही है कि बोलते कुछ हैं और देते कुछ हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं इनको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ये वीडियो आपको मेंशन कर देंगे, आप देखिएगा। थाईलैंड में यही हुआ है अभी। थाईलैंड में एक कस्टमर गया है, उसको क्या था, उसको बोला था कि सी व्यू रूम है आपका। तो जब वो रूम से चेक किया तो फोटोज में उसको सी दिख रहा था, मतलब समुद्र दिख रहा था। जब वो वहां पहुंचा, उसने अपना होटल रूम देखा और जाके जब देखा, उससे शीशे के पास गया, अपनी विंडो के पास, तो उसकी विंडो पे पोस्टर लगा रखा था, और वो पोस्टर ऐसा लगा रखा था कि लगता था कि समुद्र दिख रहा है। आप देखेंगे गाइस, और उससे पूरी पेमेंट ले ली। आप बताइए उसका क्या करें? तो वो भी आप मेंशन करिएगा ताकि इनको पता चले कि ऑनलाइन बुकिंग का क्या क्या होता है। आप ऑनलाइन बुकिंग पे किसी को जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो गाइस, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, आप लोग कहते हैं कि ऑनलाइन को हम आपका ऑनलाइन सस्ता आ रहा है आपके पैकेज से, तो गाइस आपको बता देता हूँ, अगर मेरे पास लाख रुपए हैं और मेरे किसी दोस्त के पास, वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो गाइस हर चीज खरीद सकता है मुझसे पहले, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ऑनलाइन को भी बीट कर देते हैं। ऑनलाइन अगर आपको 5,000 रुपए का हो रहा होगा तो हम 3,000 में प्रोवाइड आपको कर देंगे। और सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि हम 24 आवर, कोई भी कंपनी इतना नहीं होती है आपको बेल बजती रहेगी, आपको कोई नहीं मिलेगा। 24 आवर हम हमेशा अवेलेबल हैं जब तक हमारी बुकिंग एंड नहीं हो जाती। सर देखिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कोई स्कूल वाले में, मेरे बहुत से यूट्यूबर सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो अगर स्कूल वाले टाइप करें आपसे, जैसे कि स्कूल वाले क्या है, बाहर का ट्रिप प्लान करते हैं, जैसे कि रियान स्कूल हो गया अपना यहाँ रोनी में जो रियान स्कूल है, ये क्या है, आउट ऑफ इंडिया हर साल ट्रिप इस बच्चों का भेजता है। कभी ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, कभी अपना इंग्लैंड भेज दिया, अरे बाहर भेजता है। अगर वहाँ से आपका संपर्क होता है ग्रुप में, या किसी भी चीज़ से, किसी भी स्कूल से संपर्क होता है, या कोई भी कोचिंग सेंटर वाले भेजते रहते हैं, वो आपसे संपर्क करना चाहें तो उसके लिए आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज? सर मेरे पास देखिए ग्रुप में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कोई अगर मुझे ये कहता है कि अगर आप हमें सिर्फ गाड़ी प्रोवाइड कर दो, ओनली बड़ी बस प्रोवाइड कर दो, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमसे कहा जाता है कि हमें पूरा पैकेज, मतलब हम यहाँ से जाएंगे, बच्चों को ले जाना या बड़े एडल्ट्स को, या कोई कॉलेज ग्रुप है या कोई बिजनेस ग्रुप है उनको ले जाना वहाँ की, जैसे अगर मान लीजिए बच्चों का ग्रुप है तो उनका कोई जैसे मनाली डेस्टिनेशन शिमला है, उनको वो घुमाना। अगर कोई बिजनेस ग्रुप है, कोई ऑफिस ग्रुप है, वो क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं वहाँ पे, तो उनका पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका कॉलेज ग्रुप है तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक कसौल जैसे जगह है जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स जाते हैं घूमने के लिए, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। सर एक और चीज़ जी, जैसे कि सर कोई सिंगल बंदा जाता है जी, ठीक है, सिंगल बंदा जाता है आपसे पूरा पैकेज लेकर के जाता है जी, गाड़ी का भी, जैसे गाड़ी 5 सीटर होती है नॉर्मली, कोई सी भी गाड़ी, जी। आप रूम में जाओगे तो कपल का भी वही चार्ज होता है, सिंगल का भी, तो क्या सेम रहेगा या फिर सिंगल बंदे का चार्ज लगेगा? सर देखिए कोशिश ये होती है, क्योंकि अगर होटल की हम बात करें तो होटल में वो डबल ऑक्यूपेंसी का चार्ज लेते हैं, बट हम अगर कोशिश हम पूरी करते हैं कि अगर वो सिंगल पर्सन जा रहा है तो हम उसका रूम जो है वो प्रोवाइड ऐसा कराएं इसमें उसकी सिंगल ऑक्यूपेंसी का चार्ज लगे, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ आशीष जी, जैसे कि मान लीजिए 4 बंदे जा रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें 4 बंदों के हिसाब से हमें रूम दे दीजिए, तो फैमिली स्वीट एक रूम आता है अपर कैटेगरी में, वो मिल जाता है। बट कभी कभार वो नहीं होता है तो हमें 3 बंदे एक रूम में रुकवाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा बेड के साथ, और एक बंदा अलग। तो भाई वो कहेगा कि मैं तो सिंगल हो गया, बाकी तुम 3 एक साथ हो गए, तो आप 2 का भी कर सकते हो उसमें, आप ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरी बात, ऑफ जैसी ऑफ डेस्टिनेशन है, जैसे लाइक केदारनाथ है या आपका मुक्तेश्वर है, ये तो चलो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको होटल्स नहीं मिलते हैं, लद्दाख है, नहीं मिलते होटल नहीं मिलते हैं, तो आपको सर वहाँ पे छोटे छोटे जो हाउस बना रखे होते हैं वहाँ पे आपको मिलता है, गेस्ट हाउसेस मिलते हैं आपको, ठीक है। छोटे छोटे आपको वहाँ पे रूम्स मिलेंगे, वहाँ पे ये टाइप होता है। वहाँ पे उम्मीद ना करें कि हम आपको वहाँ 5 स्टार प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि जो चीज है ही नहीं हम उसको प्रोवाइड कैसे करें? वो भी अच्छी कंडीशन में होते हैं, बिल्कुल वो, हाँ वो अच्छी कंडीशन में होते हैं, बिल्कुल कैंप्स मिलेंगे आप, हाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता होगा, स्वच्छता का, बिल्कुल। हाँ तो इसलिए तो देखिए, और किसी को हमारे सब्सक्राइब भाई का कोई अगर सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके
पूछ लीजिएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कमेंट में ना करूँ कि क्वेश्चन के जवाब आंसर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी टीम बैठी रहती है, ठीक है, पूरे दिन आप लोगों के लिए लगी रहती है। अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो तो सर का मैं नंबर भी दे दूंगा नीचे, आप इस सर से व्हाट्सएप। सर अगर मेरे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, जो फैमिली है मेरी, अगर आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कोई पर्टिकुलर कोई टाइम होगा या फिर 24/7? सर एनी टाइम, एनी टाइम। एनी टाइम कोई भी क्वेरी है आप मुझे क्वेरी डालिए, कब आपको जाना है, कितनी रात के लिए जाना है, मतलब कितने दिन के लिए जाना है, और कहाँ जाना है, और कितने पर्सन्स है, ये आप मुझे लिख के व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। मैं आपको रेट और जाने का सब कुछ मैं आपको शेड्यूल आइटनरी सब सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए बेशक से भाई, बेशक से लेट हो जाए लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि सर के पास क्या है ना, थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से, लेकिन करेंगे, 100% करेंगे। ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ठीक है, आपने इतना कीमती समय आपने दिया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इतना कीमती समय देंगे, लेकिन फिर भी आपने दिया। ठीक है, तो सर अगर सर कभी किसी भाई को जाना हो या फिर मुझे भी कभी अगर भविष्य में भगवान ने चाहा तो बाहर घूम जाएंगे, आपसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है सर, और अगर कभी जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड हुई तो सर क्या आप दोबारा हम हमारे चैनल पे आना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि हम आप ही के लिए बैठे हैं, अगर हम कोई बिजनेस खोल के बैठे हैं तो हम आप ही के लिए बैठे हुए हैं। अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका भी टाइम जाया हो रहा है, आपके लिए कितने मेहनत करें, अगर ये वीडियो 15 मिनट की बनी या 20 मिनट की भी बनी तो आपके लिए उन्होंने 20 मिनट निकाले। ठीक है, मैंने तो निकाला, उन्होंने भी आपके लिए टाइम निकाला, तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं, तो आप इनको जब सपोर्ट करेंगे तो आपको भी अच्छी चीज मिलेगी गाइस। और दोस्तों चलते चलते एक छोटी चीज, मेरे जो भाई का ना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, तो प्लीज आप भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने अपने बढ़िया से शब्दों में वो करें कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताएं। गाइज मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे को हर चीज़ में बता नहीं पाता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है, तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा सफ़रनामा SAFARNAMAH86 आप ये डालेंगे, टाइप करेंगे, बाकी आशीष जी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। आप उस पर जाके मेरे को सब्सक्राइब करिए, आपको वहाँ पे सब चीज़ मिलेगी वीडियो में। मेरा चैनल कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ मिलेगी, मैं जितना हो सकता हूँ ट्रैवल से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जितनी नॉलेज मेरे को होती है, तो आपको वहाँ पे वो सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों देखो, भाई के साथ साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आशीष जी का चैनल आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वाकई में बहुत चीज़ें आपको मिलेगी। आप ये भी लाइक मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। तो दोस्तों आप प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा, एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, मेरा जो मोटिव है ना, वो आप लोगों तक पूरा का पूरा जो मेरे पास ज्ञान है या जो हमारे फ्रेंड्स सर्कल में जितना भी ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचाना है। चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल कोई भी, अगर मुझे किसी बाहर वाले बंदे को भी आपका जोड़ के आपके लाना पड़ा ना अपने चैनल पे, तो मैं ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि जो बंदे के अंदर जो नॉलेज है अगर वो आप लोगों तक पहुंचाएगा तो कुछ आपको ही फायदा होगा। क्योंकि किसी, देखो मैं आपको बताता हूँ ना, जिसके जो ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि ज्ञान को अपने पास रख के बेकार मत करो, आलू मूली की तरह, हमेशा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों अगर मेरा भाई कोई बोर हो गया हो तो प्लीज बोर ना हो, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वगैरह कमेंट वगैरह करके जो आपको पूछना है पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।